नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है टीम सोशल टॉक पर। दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पर बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट पर और साथ ही बात करना चाहूँगा कि इस दुर्घटना पर भारतीय गंदी राजनीति। एक तरफ जहाँ इस घटना ने पूरे भारतवर्ष के लोगों को झकझोर कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने अपनी गंदी राजनीति का परिचय दिया है। ये घटना उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट पर हुई, जहां पर 3 ट्रेनें आपस में टकराने के पश्चात 288 लोगों की मृत्यु हुई, 1000 से अधिक लोग घायल हुए और 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना से चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल है। पूरे भारतवर्ष में यहाँ पर दुख का एक माहौल बन चुका है। हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरीके से इस घटना में जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार के प्रति उनकी संवेदना है और जो घायल हुए तत्काल उनको चिकित्सा मुहैया कराया जाए और जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या है, किस कारण जो ये घटना हुई है। और शुरुआती जांच की और जांच करने में पता चला है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में एक गड़बड़ी आई है और जिस कारण मेन लूप में चलती हुई चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पे जा बैठी और उस लूप लाइन पे जाने के बाद वहां पर पहले से ही एक मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई थी। और अमूमन ये माना जाता है कि लूप लाइन पर ट्रेन की जो स्पीड से होती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होती है। लेकिन जब मेन लाइन से लूप लाइन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस गाड़ी आई सिग्नल के साथ, तो उसकी स्पीड वहां पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी और जिस कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी के साथ टकरा बैठी और वहां पर कोरोमंडल की कुछ बोगियां वहां से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म जो डाउन की प्लेटफॉर्म थी वहां पर जाके गिरी और उसी समय वहां से बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी जो उन बोगियों को चीरते हुए आगे निकल गई और जिस कारण वहां पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। लेकिन इस दुर्घटना के पीछे मुख्य वजह क्या है, अभी और इसके तहकीकात के लिए रेलवे ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई की जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार इस घटना की सबसे बड़ी वजह क्या थी। ये घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। इस घटना में कई लोगों की मृत्यु है और इस मृत्यु से पूरे विश्व में जो है एक माहौल ऐसा बन चुका है कि कैसे इन लोगों को और बचाया जा सके जितने लोग घायल हैं और जो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन सवाल यहाँ तक नहीं है। इस घटना के बाद जहां पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक साथ आना चाहिए, वहां पर भारत के जो राजनेता हैं उन्होंने अपनी गंदी पॉलिटिक्स स्टार्ट की है। घटना के बाद कुछ लोगों ने रेल मंत्री से उनका इस्तीफा भी मांगा। किसी ने कहा रेल मंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी ने उनके कार्यशैली पर जो है सवाल खड़ा किए। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि इस घटना को जब ये घटना हुई उस घटना के साथ ही भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वहाँ पर डटे रहे। वहाँ पे डटने के बाद सब कुछ सामान्य करने के बाद अभी हाल ही में एक मालगाड़ी को उन्होंने रवाना किया और रवाना करने के बाद फिर वो अपने कामकाज पर वापस लौटे। तो रेल मंत्री पर यूं ही सवाल उठाना एक जायज़ तौर पर नहीं माना जाएगा। रेल मंत्री अमूमन जो है बहुत हमारे देश के क्वालिफाइड एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर माने जाते हैं। कहा भी ये जाता है कि वो बीटेक में ईसीई में गोल्ड मेडलिस्ट है, आईआईटी कानपुर से वो एमटेक किए हुए हैं, ऑल इंडिया में आईएएस पर उनकी 27 रैंक थी, भारत सरकार में फॉर्मर डिप्टी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जर्मनी के सीमेंस कॉलेज के वो वीसी भी रह चुके हैं। ऐसे कई जो है उनके पास उपाधियां हैं। तो इस तौर पर कहा जाए तो रेलवे मिनिस्टर पर कि सवाल उठाना थोड़ी सी हम लोगों के लिए जल्दबाजी है। हमें उनको समय देना चाहिए, उनको समझना चाहिए, क्योंकि वो भारत के रेलवे के मॉडर्न तरीके से कैसे रेलवे को विकसित किया जाए उनकी सोच को लेकर आए, उनके विज़न को लेकर आए, जो वंदे भारत के साथ भारत के रेलवे स्टेशन को किस तरीके से मॉडर्न बनाया जाए उनकी सोच यहाँ पर लगी हुई है। तो अभी उन पर सवाल उठाना थोड़ी सी जल्दबाजी है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि इस दुर्घटना के बाद भारतीय राजनेताओं ने एक दूसरे पर किस तरीके से तीखे तेवर अपना रखे और उनके किस तरीके से सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, अब मैं भारतीय राजनेताओं ने क्या कहा उनको पढ़कर जरा आपको सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ममता बनर्जी जो टीएमसी की लीडर है और पश्चिम बंगाल की जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कहा,
अब तक का सबसे बड़ा यह हादसा है। 1981 के बाद यह सबसे बड़ा हादसा माना गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसमें कॉलिजन डिवाइस सिस्टम होता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अभी हाल ही में रेलवे ने कवच सिस्टम को ईजाद किया और उसके बाद ये माना गया कि दो ट्रेनों की आपस में टक्कर नहीं होगी। इस कारण कहा कि इसमें कॉलिजन सिस्टम होता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। इनके सुर में सुर मिलाते हुए टीएमसी के ही एक और लीडर अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा कि इसमें रेलवे की सबसे बड़ी लापरवाही है, अश्विनी वैष्णव को तुरंत रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। एक और लीडर है कांग्रेस के और लोकसभा में वो विपक्ष के लीडर है अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा कि बहुत लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई है और दर्दनाक हादसे में सभी को रुला दिया है। हम देश में एक कवच लगा रहे हैं, इससे सारे हादसे रुक जाएंगे। कहाँ है कवच? इन्होंने भी कवच सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। अमूमन तौर पर यह सवाल जायज भी हो सकते हैं कि कवच सिस्टम लगने के बाद दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्घटना क्यों हुई? और मैंने पहले भी कहा कि सीबीआई ने ये जांच को शुरू की है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस घटना के पीछे की मुख्य वजह क्या थी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा? देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है जिसकी जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है और इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के साथ रेलवे मिनिस्टर को लेनी चाहिए। ये बिहार के डिप्टी सीएम जी कह रहे हैं। मैंने फिर से कहा कि हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, हमें रेलवे मिनिस्टर पर थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि रेलवे को पूरी तरीके से चौपट कर दिया है, इसमें घोर लापरवाही बरती जा रही है, यानी कि काम धंधा रेलवे का पूरा चौपट। ऐसा लालू जी की तरफ से स्टेटमेंट आया इस घटना के बाद। जयराम रमेश जी ने क्या कहा? कांग्रेस के एक और लीडर है, उन्होंने कहा कि रेलवे के कामकाज पर सवाल उठाया जाए। रेलवे की कामकाज में वो वेरिफिकेशन नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है, शायद उसी कारण ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। लेकिन दोस्तों, हम जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह की राजनीति होना स्वाभाविक है या ये राजनेताओं का एक खास जो है पेशा बन चुका है कि कोई भी घटना होगी इस देश में हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे ताकि हमारी राजनीति यूं ही यहाँ चमकती रहे। ये वो समय है जहाँ पे पूरे देश को एक साथ होना चाहिए। इस घटना ने पूरे देश के हर एक नागरिक को रुलाया है, क्योंकि इस घटना पर इतनी ज़्यादा हानि हुई है कि जिसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। और इस घटना के बाद जितने लोगों की मृत्यु है उनके बच्चों के जो रखरखाव के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं, कई राजनेताओं के साथ कई बिजनेसमैन और कोई सोशल एक्टिविस्ट सामने आ रहे हैं कि वो उनके बच्चों की पढ़ाई खर्चा उठाएंगे। तो मुझे ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि उनके बच्चों को वो फ्री एजुकेशन देंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको लिखाएंगे। तो दोस्तों, ये समय है जहां हम सभी को एक साथ होना चाहिए। इस घटना को कैसे पार करके हम नए भारत की ओर चले, हम सबको यहाँ पे यूनाइट होना चाहिए। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया, और प्लीज़ पसंद आने के बाद अपने कमेंट्स और अपने सजेशन हमें ज़रूर दें, सो दैट कि हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।